खेसारी लाल यादव जिस छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में हिंदुस्तान की रिपोर्ट के हवाले से आज तक अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि वहां पर 90,000 बनिया वोटर हैं, 50,000 राजपूत वोटर हैं, 40,000 मुसलमान हैं और 45,000 यादव वोटर हैं। इसके अलावा 22,000 अन्य जातियों के वोटर हैं। और इसके बाद से इस समीकरण को ध्यान में रख करके जब आप गुणा गणित लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए वो सीट इतनी कठिन क्यों है। अब खेसारी लाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता हर जाति में है, हर धर्म में है, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति वोट देने जाता है तो उसके मन में जाति, धर्म, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं और वोट इसी आधार पर दिया जाता है। ये 100% सच बात है। हमने जब वो डेटा देखा तो हमें एक बात समझ में आया कि 50,000 राजपूत हैं, 45,000 यादव हैं। मतलब कि यादव और राजपूत दोनों एक दूसरे के खिलाफ वाली पार्टियों को वोट करते हैं, तो वो वोट अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, फिर भी जो 90,000 बनिया वोटर बचेगा, उस 90,000 बनिया वोटर को न्यूट्रल करने का राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई हथियार नहीं है। अगर बनिया वोट बटा नहीं, वो बीजेपी को मिल गया जैसा हर बार मिलता है, तो क्या होगा, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। खेसारी लाल यादव को लेकर जो हमें प्रतीत हो रहा है, शायद सीटों को चुनते समय कुछ गलतियां हुई हैं। खेसारी लाल यादव को अति उत्साह में राष्ट्रीय जनता दल ने छपरा से चुनाव लड़ने तो भेज दिया, लेकिन छपरा विधानसभा सीट का समीकरण आरजेडी के पक्ष में नहीं रहा है। राष्ट्रीय जनता दल दशकों से वहां पर अपना विधायक नहीं बना पाई है, तमाम कोशिशों के बावजूद। अब खेसारी लाल यादव इस बार हैं। जो रिपोर्ट बताया जाता है कि 90,000 बनिया हैं, वो 90,000 बनिया, चूंकि छपरा शहर भी उसी में पड़ता है, इसी कारण वो इतने इंपैक्टफुल हैं। अब अगर बनिया वोटरों पर आप गौर करेंगे तो पिछले 2 बार से वैश्य वोटर के कारण ही जो वहां से बीजेपी का बेस्ट कैंडिडेट होता है वो चुनाव जीत जाता है, जबकि आरजेडी का कैंडिडेट जो वहां पर राजपूत बाहुबली के बेटे होते थे वो हार जाते थे। इस बार तो मामला दूसरा है, यादव ही कैंडिडेट है खेसारी लाल यादव के रूप में, तो राजपूतों का वोट ट्रांसफर होगा इसकी उम्मीद कम है। अब पहले आप गुना समझिए। जो हमने आज तक की रिपोर्ट में एग्जैक्ट डेटा देखा, न्यूज 24 भी अपनी रिपोर्ट में इसी प्रकार का डेटा बताता है। उस डेटा में 39,000 मुस्लिम और 45,000 यादव वोटरों का जिक्र है। अब 45 और 39 मिलाकर 84,000 हो जाता है। इसकी तुलना में अगर 50,000 राजपूत और 90,000 बनिया वोटरों को जोड़ा जाए तो 1,40,000 हो जाता है। जो एनडीए का कोर वोटर है वहां पर वो 1,40,000 दिखता है, जबकि जो आरजेडी का कोर वोटर है वो सिर्फ 84,000 दिखता है। अब एक और बात है, राखी गुप्ता निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अगर राखी गुप्ता 50,000 40,000 सम्मानजनक वोट काट पाती हैं वैश्य बिरादरी का, बनिया बिरादरी का, तब फिर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पर बीजेपी को हरा सकती है, वरना बड़ा मुश्किल है। खेसारी के साथ लोग फोटो खिंचाने तो चले जाएंगे, लेकिन वोट वो खेसारी लाल यादव को देंगे ये संभव नहीं होता दिखाई दे रहा है। आज तक भी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि शायद सीट मुश्किल है खेसारी के लिए। एक और बात है, तमाम सुपरस्टार जो चुनाव लड़ते हैं वहां पर भीड़ केवल एक विधानसभा सीट की नहीं होती है। अब खेसारी जैसे छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका रोड शो होता है, तो उस रोड शो में, उस रैली में केवल छपरा का युवा नहीं जा रहा है, बल्कि छपरा के आसपास के 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतने दूर दूर से युवा केवल खेसारी को देखने जा रहा है, जबकि वो वहां का ना वोटर है, ना वो वहां पर जाकर के खेसारी को जिताने वाला है, लेकिन वो भीड़ के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और तमाम सुपरस्टार जो चुनाव लड़ते हैं उनमें भीड़ इसीलिए इसी प्रकार से दिखाई पड़ती है। अब
छपरा विधानसभा सीट को लेकर हमने इसके पहले कई दफा बात किया है, लेकिन यह एग्जैक्ट डेटा था कि 90,000 बनिया वोटर, 50,000 राजपूत वोटर, 45,000 यादव तो 39,000 मुसलमान वोटर। और इसीलिए यह जरूरी था कि एग्जैक्ट डेटा के साथ एक बार बात किया जाए। इसके अलावा खेसारी लाल यादव को लेकर के जो अब तक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, वो माहौल यह बनाने का प्रयास किया गया है कि वो सनातन विरोधी हैं। मतलब राम मंदिर के जगह पर अस्पताल बन जाता। उनके तमाम इस प्रकार के बयानों को खूब प्रमोट किया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि खेसारी लाल यादव के नाम पर अगर ध्रुवीकरण हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसके लिए वहां से चुनाव जीत जाना दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव के पक्ष में कम से कम वहां का चुनावी समीकरण तो नहीं है। अगर वो चुनाव जीत जाएं तो उनकी अपनी कामयाबी होगी, उनकी अपनी शक्ति होगी कि वो चुनाव जीत गए। अब कुल मिलाकर जो हमें लगता है कि खेसारी लाल यादव जब सीट चूज कर रहे थे कि हमें कहां से चुनाव लड़ना है, तो छपरा विधानसभा सीट चुनने में उनकी जल्दीबाजी हो गई। वो समझ नहीं पाए कि वाकई में हमें छपरा से चुनाव लड़ना चाहिए या छपरा छोड़कर सारण जिले में ही किसी दूसरे विधानसभा सीट को चुनना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहरी वोटर आमतौर पर, जो शहरी वोटर है वो बीजेपी का वोटर है। मैक्सिमम बहुसंख्यक आबादी वहां की, ऐसा माना जाता है। तमाम बीजेपी की अगर आप चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो वो तमाम जगहों पर कमजोर हो जाती है, गांवों में कमजोर हो जाती है। लेकिन जो शहर का वोटर है, शहरी वोटर है, जिसमें निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग वैश्य समुदाय का है, बनिया का है, उसके कारण बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। और इसीलिए शहरी सीट पर माना जाता है कि बीजेपी को हराना जरा मुश्किल होता है। और खेसारी लाल यादव छपरा के जो शहरी सीट है उसी सीट से चुनाव लड़ने आ गए। अब वहां पर निश्चित तौर पर गांव भी है, लेकिन शहर का इंपैक्ट गांव पर ज्यादा है। वैश्य वोटर, बनिया वोटर्स का इंपैक्ट ज्यादा है। बाकी खेसारी लाल यादव के चुनावी रैलियों में जबरदस्त भीड़ हो रही है। भोजपुरी के बड़े कलाकार तो नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो खेसारी गए थे। जब रवि किशन चुनाव लड़ रहे थे, निरहुआ चुनाव लड़ रहे थे, तो बड़े बड़े सुपरस्टार गए थे, क्योंकि वो सारे लोग, तमाम लोग एक पार्टी से जुड़े थे। पवन सिंह निर्दलीय थे तो खेसारी प्रचार करने गए थे। लेकिन चूंकि खेसारी आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके कारण तमाम जो दूसरे सुपरस्टार हैं वो उनके स्टारडम को न्यूट्रल करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लिहाजा रवि किशन खेसारी लाल यादव पर बार बार कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के स्टारडम को न्यूट्रल किया जा सके, दूसरे स्टार के स्टारडम के भरोसे। बाकी खेसारी लाल यादव, इसमें कोई शक नहीं कि छपरा पूरे के पूरे बिहार के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन जो भीड़ आ रही है, अगर वो भीड़ उनको वोट देकर चुनाव जिता दे तो ये बड़ी बात होगी। बाकी जो गुणागणित था वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।